हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं एक और तुमको बात बता दूं। लोगों ने पूछा भैया क्या हमने ड्यू का सीएससी पोर्टल भर दिया, सब हो गया क्या भैया? उसके बाद भी हमारा जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। देखो, रिजेक्ट तो होते हैं, सबको पता है क्यों होते हैं, क्या रीजन रहते हैं। तो देखो, मैं तुम्हें पहला एक स्टेप बता दूं। सबसे पहले बच्चे एक गलती करते हैं, या तो अपने अपने ही नाम गलत कर देंगे। उन्होंने फॉर्म में सीयूटी कुछ भरा था, डॉक्यूमेंट्स में कुछ है, कहीं पे कुछ है, अपना नाम गलत है, उनके फादर मदर का नाम गलत है। क्लास 12 10th की मार्कशीट से मैं तुमको हमेशा कहता हूँ, क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सबको रखो, जो तुम्हारा क्लास 10th की मार्कशीट में उसी हिसाब से रखो। मैं और ये बात तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हुआ आ रहा हूँ, जब से मैंने ये सीयूटी का स्टार्ट किया था, तब से कहता हूँ भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल वेल प्रिपेयर रखना। पर मैं मानता हूँ ना, वो इतने ज्यादा होशियार होंगे बच्चे, अपने आप को तरह होशियार बनते हैं, वो गलत रिजेक्ट कर देंगे। और नहीं है ना, अगर मान लो तुमसे चेंज नहीं हुआ तो कम से कम एक एफिडेविट तो बनवा के रखो मेरे भाइयों। तुम एक एफिडेविट भी नहीं बनवा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो भाई ये जो होता है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें 101% आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देगी। अब कर देगी तो क्या करना है, अब उसके लिए मैं तुम्हें बाद में प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या करना है। दूसरा भाई, कहाँ कहाँ गलती कर जाते हैं लोग, क्या करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो पुराना अपलोड कर देते हैं। तो एस सी एस टी में तो कोई वो नहीं होती, कोई बंदिश नहीं होती, पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी को तो रिन्यू करवाना पड़ता है। अब वो क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का ना पुराना सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताऊं, क्या करना है। आज पहले क्या होता था, इसमें जो फॉर्म था ना वो रिजेक्ट हो जाते थे, पर अब जहां तक ये देखा गया है कि अब ना जो आपका फॉर्म है ना रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको ना जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस ओबीसी का रिन्यू पुराना ही फॉर्म अगर भर दिया है ना, तो आप चिंता मत करना, आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। जनरल के हिसाब से अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी। तीसरा सवाल भाई, सब्जेक्ट मैपिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में अगर जहां बच्चे फंसते हैं ना, तो सब्जेक्ट मैपिंग में फॉर्म रिलीज होते हैं। हमेशा आप लोगों से एक बात कही जाती थी कि आप वही फॉर्म भरना, सीयूटी के अंदर वही पेपर्स को भरना जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो। अगर आपने वो क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं ना, तो आपका फॉर्म को ना दिल्ली यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट मैपिंग के टाइम पे कैंसिल कर देगा। एक बात हमेशा याद रखना। अभी आप बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है मेरे पास, बहुत से लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछा कि भैया हमने क्लास 12 में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, पर हम सीयूटी उसका दिया है, अब हम क्या करें। मैंने कहा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई करोगे, तुम्हारा फॉर्म है कैंसिल कर दिया जाएगा सब्जेक्ट मैपिंग, इसका कोई भी समाधान नहीं है। और एक तीसरी तीसरी गलती अब आपको नहीं करनी है, अभी से करो, सचेत रहना इन सब बातों से। आप अभी फॉर्म भर रहे हो, इसलिए अभी आपको ये बातें बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर कोई क्वेरी आए आपकी, उसका रिप्लाई करना। मान लो जब आपकी सीट एलोकेशन होगी ना, फेस सेकंड के बाद, जब फ्रेंड्स अगर आपकी जो कोई क्वेरी आए, जब आपको कौन सी सीट अलॉट अलॉट होगी, उस टाइम पे फ्रेंड्स ये चेक कर लेना कि कहीं 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 पे कोई क्वेरी तो नहीं आई। अगर क्वेरी रेज हो तो उस क्वेरी का रिप्लाई कर देना। उस क्वेरी का अगर रिप्लाई नहीं किया ना, तो आपकी जो सीट है उसको नहीं किया जाएगा, वो आपको आपको उस सीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और किसी और को एलोकेट कर दी जाएगी, और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड, ये होते हैं कुछ कारण, ये 4-5 ही कारण होते हैं जिससे भाई मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ, बच्चों की जो सीट है ना वो रिजेक्ट हो जाती है, उनका एडमिशन होते होते भी कैंसिल हो जाता है। वो मार्क्स ले आए, सब कर आए, पर यहाँ पे वो फेल हो गए आकर के। तो मैं कहता हूँ ऐसी गलती करने से बिल्कुल तुम बचना। ये मैं मेरी तुमसे एक तुमसे बहुत अच्छी राय रहेगी भाई। अभी तुम भर रहे हो, अभी कोई ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी। ओके ना फ्रेंड? तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि लव भारद्वाज के इस प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा एक एक डाउट क्लियर किया जाता है। बिल्कुल तुम ये देख रहे होगे, मैं हमेशा आपकी एक एक बिल्कुल अच्छे से आपकी क्वेरी पूरे अपना 100% दे रहा हूँ आपकी क्वेरी सॉल्व करने। तो फ्रेंड ठीक है ना फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।